हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपके एक कॉमन से सवाल की जो सभी के माइंड्स में रहता है। जब भी हम किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वहां पर हम एक वनडे एग्जाम की प्रिपरेशंस करते हैं, यानी कि जो भी आपका वहां पे क्वेश्चंस का लेवल होता है वो आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है। अब जब आप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस को टारगेट करते हैं तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप बहुत फ्रीक्वेंटली सॉल्व कर पाते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको आप इजिली सॉल्व नहीं कर पाते हैं। अब वो क्वेश्चन जिनको हम इजीली सॉल्व नहीं कर पाते हैं, अब उन क्वेश्चन में हम अपना तुक्का किस तरह से सिलेक्ट करें। ये जो स्ट्रेटेजी है किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से अपनी एग्जाम की तैयारी कर रखी होती है और कुछ स्टूडेंट यहाँ पर ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपने एग्जाम की तैयारी बिल्कुल भी नहीं करी होती है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये तुक्का काफी हेल्पफुल होने वाला है। जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जिनका कि हमें कुछ पता नहीं होता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहली स्ट्रेटेजी आपकी वहां क्या होनी चाहिए। सबसे पहली स्ट्रेटेजी जो वहां पर हमारी होनी चाहिए कि आपको क्वेश्चंस को पूरा पढ़ना है। अब स्टूडेंट क्या करता है कि कभी जो क्वेश्चंस की लेंथ होती है वो काफी ज्यादा होती है। क्वेश्चन की लेंथ ज्यादा होने से उसे लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को मैं बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। बट आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको उस क्वेश्चंस को बिल्कुल फ्रीक्वेंटली अच्छे से स्टडी करना है कि क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए मैंने एक क्वेश्चंस लिया है और आप इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? क्वेश्चंस बोल रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल दैट रिमेन्स लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। आपने क्या करना है, क्वेश्चन को बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड वर्ड तक पढ़ना है। जैसे ही आप अपने क्वेश्चंस को फ्रीक्वेंटली पढ़ लेते हो उसके बाद आपको क्या करना है, उसके ऑप्शंस को भी चारों रीड करना है। अब ऐसे में स्टूडेंट क्या करता है, जब उसने क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ लिया होता है तो जब भी वो ऑप्शंस को रीड करता है तो उसे लगता है पूरे के पूरे चारों ऑप्शंस को रीड करने से पहले कि सर इसका ऑप्शन ए होगा। अगर उसके माइंड में ये चल रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। और आपने देखा भी होगा जब आप उसका आंसर ए क्लिक करते हो तो आपको लगता है कि सर मेरा आंसर गलत निकला। क्लियर है? तो आपको क्या करना है, आपको चारों ही ऑप्शंस रीड करने हैं। चार ऑप्शंस में से आप देख सकते हैं कि पहला ऑप्शन है, ए ऑप्शन हो सकता है, बी ऑप्शन हो सकता है, सी ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन हो सकता है। अब जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें ई ऑप्शंस की भी सुविधा उपलब्ध है डियर। तो देखिएगा जैसे ही आपने चार ऑप्शंस बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं तो अब आपको क्या करना है, इन चार ऑप्शन में से उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है जो आपके माइंड में क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा कि सर इन दो ऑप्शन में से ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे ही आपके चार ऑप्शन हैं, चार ऑप्शन में से आपने दो ऑप्शंस एलिमिनेट कर दिए तो उसके बाद आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शंस बचते हैं। अब जब दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं कि आपका ना तो सर ए ऑप्शन हो सकता है और ना ही सर आपका डी ऑप्शन हो सकता है। तो बचे कौन से अब आपके पास? अब आपके पास यहाँ पे दो ऑप्शन बचते हैं। ये था मेरा थर्ड स्टेप। अब फोर्थ स्टेप में आपने क्या करना है कि दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिए हैं। अब फोर्थ स्टेप में आपने करना है कि सर हम तुक्का कैसे लगाएं। अब जब तुक्का लगाने की बारी आती है स्टूडेंट तो अब आपके पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचते हैं। अब जब दो ही ऑप्शन बचते हैं तो दो ऑप्शन में से 50-50। क्लियर है? क्योंकि अगर आपका ये स्ट्रेटेजी फॉलो हुई कि आपने सर दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, इन दोनों में से इसका आंसर कोई भी नहीं हो सकता, तो जो आपके दो ऑप्शंस बचे हैं उन दो ऑप्शंस में जब भी आप अपना आंसर टिक करेंगे तो आपका 50% तुक्का सही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ऐसे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो 10 क्वेश्चन में से आपके 5 क्वेश्चन सही होंगे डियर। ये प्रूफ है, आप खुद भी इसको देखिएगा कि सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में आप उलझ जाते हैं तो ये जो आपके बेसिक 4 स्टेप है, आप इन 4 स्टेप को ही फॉलो कीजिएगा। क्लियर है? पहला स्टेप मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि सर पहला स्टेप क्या रहने वाला है कि क्वेश्चंस को आपको पूरी तरह से रीड करना है, लास्ट तक पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आधा ही पढ़ लिया है और छोड़ दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन की लेंथ बहुत ज्यादा होती है। आपको क्या करना है, क्वेश्चन को स्टार्टिंग से एंड तक स्टडी करना है पहले स्टेप में। सेकंड स्टेप में जितने भी उसके ऑप्शन है ए बी सी डी, उन चारों ही ऑप्शंस को बहुत अच्छे से पढ़ना है। जैसे ही हम उन चारों ऑप्शंस को आप रीड कर लोगे तो आपके माइंड में एक बातें टच करेगी कि सर इनमें से कौन से दो ऑप्शंस नहीं हो सकते हैं। हालांकि पहले आपके माइंड में ये जरूर आएगा कि सर इसका आंसर ए होगा या इसका आंसर सी होगा, बट आपको पहले उन क्वेश्चंस के ऑप्शंस को टिक करना है कि जो ऑप्शन में नहीं हो सकते सर इसका आंसर। तो जैसे ही आपने दो ऑप्शंस का एलिमिनेशंस किया
दो ऑप्शन का एलिमिनेशन किया तो बचते आपके पास कितने सर, दो ऑप्शन। अब जब दो ऑप्शन बचते हैं तो उनमें आप बहुत इजीली क्या लगा सकते हैं सर, हम तुक्का लगा सकते हैं। और जब आप तुक्का लगाएंगे तो तुक्का में आपके 50% क्वेश्चन सही होंगे। 10 क्वेश्चन में तुक्का लगाया तो 5 क्वेश्चन सही होंगे, 7 भी सही हो सकते हैं। बट मैं उन स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं कि जिसको यहाँ पे बिल्कुल भी पता नहीं हो। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं स्टूडेंट जहां पर ऑप्शन आता है ऑल ऑफ दी अबव और नन ऑफ दीज। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और किसी वनडे एग्जाम को दे रहे हैं जहां पर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन में उसका आंसर कभी भी नन ऑफ दीज नहीं हो सकता है डियर। क्योंकि जो भी एग्जामिनर क्वेश्चंस फ्रेम करता है, अगर उसका ऑप्शन उसने नन ऑफ दीज दे दिया है तो इसका मतलब यह है कि उसने ऑप्शंस को एलिमिनेशंस क्यों नहीं किया। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पे 95% चांसेस होते हैं कि आपका नन ऑफ दीज ऑप्शंस नहीं होगा कभी भी। बट अगर ऑप्शंस में आपके पास ऑल ऑफ दी अबव आ जाएं तो उसका मीनिंग ये है कि वहां पे 95% चांसेस है कि उस क्वेश्चंस का आप ऑल ऑफ दीज ही आंसर टिक करें। क्लियर है? तो इस स्ट्रेटेजी को अगर आपको अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वो तुक्का लगाना चाहते हैं, तो वो भी बहुत इजीली तुक्का यहाँ से लगा सकते हैं डियर।